बड़ी घटना हुई है, उसके बाद इस्तीफों की आशंका है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, दिल्ली से इस वक्त बड़ा अपडेट, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बड़ा खुलासा, दिल्ली में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों की अब शिनाख्त हो रही है। करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। जैसे ही ये आतंकी घटना घटी उसके बाद से पाकिस्तानी वीजा रद्द किया गया और ये कहा गया कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान जो नागरिक हैं वो वापस लौटे। और ऐसे में बड़ी संख्या में चाहे भारतीय पाकिस्तान गए थे वो भी वापस लौट रहे हैं, जो पाकिस्तानी यहाँ हिंदुस्तान में हैं अब उनके भी वापस जाने का सिलसिला जारी है। और करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है। आप सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में 5000 पाकिस्तानियों के होने की खबर, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई है, वो भी इस वक्त पर जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ, लोगों को धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली मार दी गई, उनकी जान ले ली गई। अब ऐसे में पाकिस्तानियों को न सिर्फ लौटाना है बल्कि बड़ी कार्रवाई का भी ये वक्त है। प्रफुल्ल बख्शी सर, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान आतंक पालता रहा है, इसके तो कई जिंदा सबूत मिल गए। वो बात अलग है कि पाकिस्तान से जुड़ने वाले मेहमान कभी भी इस बात को स्वीकारते नहीं हैं। अभी राणा अली जोहेब जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, हम तो आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। बड़ी बात ये कि जब इतनी ताकत होने का दावा करते हैं तो क्या आतंक अगर खत्म करना चाहते तो हो नहीं पाता क्या? साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, परमाणु बम का दिखावा कर रहे थे। वो ये कह रहे थे अगर एक भी सिविलियन को नुकसान पहुंचा तो हम जवाबी कार्रवाई यानी कि टिट फॉर टैट उसी तरीके से हिंदुस्तान के साथ में करेंगे। ये वही पाकिस्तान है ना, जब उसके सैनिक शहीद हो जाते हैं तो वो गधों पर लाद कर उन्हें ले जाते हैं या फिर उन बातों को, घटनाओं को स्वीकार नहीं करते। ये वही लोग हैं ना जो अपनी आवाम को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं और आज बड़े बड़े दावे कि एक को भी नुकसान पहुंचा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और यही रक्षा मंत्री हैं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं शुक्रगुजार हूं हमारे पत्रकारों का जो भारत में जुड़ने वाले डिबेट में बैठते हैं और अपना पक्ष, हमारा पक्ष उनके सामने रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पत्रकारों को अलग से सैलरी दी जा रही हो? रचना जी, ये चीज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को बुलाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनकी इज्जत अफजाई करिए और बात करने से बात होती है। पर जब बातचीत करना ही नहीं चाहते, वो सच मानना ही नहीं चाहते, देखिए उनको इल्जाम मत दीजिए। जब किसी के सिर के ऊपर ISPR बैठा हो, आपकी रोज डीब्रीफिंग होती हो, आप उनकी नजर में हो, तो क्या बोलेंगे? अगर डेमोक्रेसी जब कंट्री में नहीं होती तो यही हादसा होता है। फिर लोगों को दहशत में रहना पड़ता है और अपनी हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे जो भाई आते हैं, अब ये राणा साहब अगर कर रहे हैं ऐसा तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता, पर क्वेश्चन सारी चीज ये रह जाएगी कि मामला हम किस तरीके से हल करेंगे। मामला हल करने का तो एक ही तरीका है कि अब हमें इनके को कुछ बोलने की, घड़ी घड़ी इनको कुछ बोलना नहीं, हमें ना ही कोई शिकायत करनी है, ना कोई दुनिया को जाके दिखाना है।